नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पर। और आज मैं स्ट्रोक और पैरालिसिस के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। तो स्ट्रोक होता कैसे है? तीन टाइप का रीज़न है। एक है हेमोरेजिक, इस्केमिक और एथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो जो आपका ब्रेन में जो नस है, अगर वो फट गया कोई रीज़न से और ब्लड लॉस हो गया, तो वो पार्ट, वो एरिया का ब्रेन कि उसमें ब्लड लॉस हो गया तो न्यूट्रिएंट नहीं मिला, तो वो पार्ट का एरिया मर जाता है। तो उससे क्या हो, वो पार्ट का एरिया का फंक्शन खत्म हो जाता है। तो उससे आपका कुछ भी हो सकता है, या आपके हाथ नहीं चलेंगे, पैर नहीं चलेंगे, या स्पीच नहीं होगा, या फेस ड्रूप करेगा, डिपेंड करता है। इस्कीमिक है, वही वेन में अगर कोई क्लॉट आपके बॉडी से ऊपर तक पहुंच गया, ब्लड आपके बॉडी से आपके ब्रेन तक पहुंच गया, तो वो पार्ट ब्लॉक कर देगा। तो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, बोले तो नरिशमेंट नहीं पहुंचेगा, उसको पोषण नहीं मिलेगा, वो एरिया मरेगा। तो वो इस्कीमिक। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब फैट डिपॉजिट हो गया आपके वेन में, तो वो नैरो हो गया, पतला हो गया। तो उतना ब्लड नहीं, पहले 10 ml जा रहा था, अब 5 ml जा रहा है, 3 ml जा रहा है, तो उतना पोषण नहीं मिल रहा। तो फिर से वही, बेसिकली कोई भी रीजन से जिस पार्ट से वो ब्रेन को नरिशमेंट या पोषण नहीं मिल रहा, तो वो पार्ट ऑफ द एरिया धीरे धीरे मर जाता है। और धीरे धीरे भी नहीं, ये मेरे हिसाब से 1 हफ्ते के अंदर अगर आपको पता चल जाता है कि ये हो रहा है, 1 हफ्ते के अंदर वो ब्रेन डेड हो जाता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत असेंशियल है, चाहिए उसको, पोषण उसको तुरंत चाहिए रहता है। तो इसका साइन होता है, ये एकाएक नहीं होता, इसका साइन होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपका, अगर आपके बैलेंस में नॉर्मली आप चलते, पर आपका दिन ब दिन थोड़ा बैलेंस का इश्यू हो रहा है, आपके विजन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है, 1 हफ्ते तक पहले सब सही था, अब कुछ हो रहा है, फेस ड्रूप कर रहा है, मतलब फेस का मसल ऐसा पूरा नीचे जा रहा है, आर्म वीकनेस हो रहे हैं, आर्म में इतना ताकत नहीं रहेगा, टिंगलिंग फीलिंग है, स्पीच थोड़ा स्लरी हो रहा है, ठीक से बोल नहीं पा रहा हुआ, ऐसा हो रहा है, तो साइन है कि आपका एरिया पे पोषण नहीं जा रहा है। तो आपको इमीडिएट ब्लड एम्बुलेंस कॉल करिए, डॉक्टर का हेल्प लीजिए, न्यूरोलॉजिस्ट जैसा भी हो, आप उनके पास जाइए और हेल्प लीजिए। ये मैं एक डायग्राम दे रहा हूँ जहाँ पे ब्रेन का फंक्शन दिया हुआ है रीजन के हिसाब से। तो अगर मैं ऊपर से देखूँ यहाँ से, तो जो सामने है, ये सामने का फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल, ये टेम्पोरल साइड में, और पीछे ऑसिपिटल। तो फ्रंटल लोब आपके कंसंट्रेशन, प्लानिंग, जजमेंट, ये सब का है। ये जो पीला है ये आपके मूवमेंट के है, हाथ पैर ये सब चलाता है। तो ये पैराइटल, ये एरिया में है यहाँ पे। तो अगर यहाँ के एरिया को पोषण नहीं मिल रहा है, तो हाथ पैर नहीं चलेंगे, ये सब नहीं चलेगा। अगर लेफ्ट का के इधर पोषण नहीं मिला है तो राइट का पार्ट नहीं चलेगा, अगर राइट के पार्ट को पोषण नहीं मिल रहा है तो लेफ्ट पार्ट नहीं चलेगा। ये ऐसा है क्योंकि आपका न्यूरॉन्स ऐसे जाता है, तो ऑपोजिट साइड पे इफेक्ट करता है। अगर आपका ये एरिया है तो आपको थोड़ा मसल में, मतलब काम नहीं करेंगे, ये सब मसल इश्यू होगा। तो ये सब है, मैंने जस्ट डायग्राम दिया है कि ब्रेन का कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। पिछला हिस्सा आपके बैलेंस के लिए है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं, आपके ऊपर है। बट बस यही बताना चाहें, जिस जिस हिस्से में ब्लड नहीं पहुंच रहा वो एरिया मरेगा, तो उस हिसाब से आपका फंक्शन इफेक्ट हो। तो मोस्टली पब्लिक का पैराइटल में इश्यू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वेन्स है, क्योंकि ये आपको पूरा बॉडी चलाती है। तो वहाँ पे पोषण एक्टिविटी है, क्योंकि आप बार बार चल रहे हैं, आपको सिग्नल देना है, मुझे चलना है, मुझे ये करना है, तो वो वहाँ पे पोषण लगातार चाहिए रहता है। अगर वहाँ पे मरता है तो तुरंत आपका इफेक्ट होता है हाथ पैर। और उसका टाइप्स है, दोनों हाथ नहीं चलेंगे, या एक साइड नहीं चलेगा, या राइट नहीं चलेगा, या पूरा नीचे का पार्ट नहीं चल रहा। नीचे का पार्ट नहीं चल रहा मतलब बीच से आपका इफेक्ट, यहाँ से जो कनेक्शन है वहाँ बीच में थोड़ा सा इश्यू हो गया है। अगर गले के नीचे पूरा नहीं चल रहा, मतलब पूरा दोनों तरफ से वो उसके प्रॉब्लम हो गया। तो इम्पोर्टेंट पार्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि पैरालिसिस जो फेस का है, फेस मसल जो पूरा ऐसा ऐसा हो जाता है पूरा, वो कभी कभी वापस कर सकते हैं थेरेपी से। पर जो हाथ पैर का मूवमेंट का वाला जो है, वो उतना नहीं होता है, डिपेंड करता है आपका कितना ब्रेन फंक्शन का डैमेज हुआ है। अगर थोड़ा हुआ है, उंगली उंगली नहीं चल रहा, तो ठीक है, आपका मूवमेंट आ सकता है। पर आपका पूरा पूरा ऑर्गन नहीं चल रहा है, और पूरा पूरा हाथ पैर नहीं चल रहा, तो रिवर्स करना बड़ा बड़ा बहुत स्लिम है। मतलब वो आदमी के डिटर्मिनेशन पे, अगर उसको है करना तो हो जाता है। वो भी हुआ है, पर ज़्यादा करके ये परमानेंट होता है लिम्ब वाला। पर अगर आदमी में है कि मुझे चलना है चलना है, वो भी हुआ है केसेस, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कंप्लीटली परमानेंट है। चांसेस है, वो आदमी के डिटर्मिनेशन पे है, आदमी औरत जो भी है, पर लिटरली उसके डिटर्मिनेशन पे है। तो ये वीडियो के थ्रू मैं बस ये बता रहा था होता कैसे है।
और मेन जो है आप इस पे ध्यान दीजिएगा, बैलेंस आइज फेस आर्म और स्पीच, बी फास्ट। तो उस पे ही आपका, अगर आप पकड़ लेंगे तो सही है। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, रीज़न है ये आपके कंट्रोल में, ये एक्सीडेंटल होता है, या आपका हेमरेज हो गया, या आपने स्ट्रेस लिया, कुछ तो हो गया, उससे आपका नस फट गया, तो वो तो आपके अंडर कंट्रोल में नहीं है। पर ये जो इस्केमिक और एथेरो है, ये आपके अंडर कंट्रोल में है। अगर आप ध्यान देंगे अपने ब्लड क्लॉट अगर हो रहा है, इश्यू हो रहा है, तो अपने ब्लड के अपने डाइट पे ध्यान दें, अपने ब्लड को क्लीन करना, या डॉक्टर की मदद लें। अगर फैट डिपॉजिशन हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल इंटॉक कम करें, मेडिकेशन लीजिए जिससे आपका ये प्लाक कम हो। तो ये सब, ये दो कंट्रोल में है आपके, ये वाला तो कंट्रोल में नहीं है। तो मैं बस यही ध्यान देना चाहता था कि आप लोग इसके बारे में जानकारी लें। और स्ट्रोक ज़्यादा करके अगर आप देखेंगे भारत में, जिनका डाइट थोड़ा सा वो जो सस्ती खाना खाते हैं जिसमें तेल का इश्यू ज़्यादा है, जो आपके परत है, आप देखेंगे उनको 40-50 में ही आप ज़्यादा करके कंपाउंडर जो भी हैं उनको, क्योंकि उन्होंने, उनकी इकोनॉमी परिस्थिति वो है कि यही खा सकते हैं, तो उससे क्या है, वो ध्यान नहीं देते, वो तो यही 4 रुपए में खा लिए, पर वो जो गंदा तेल गया वो धीरे धीरे एज के साथ वो खराब करता है, फिर अचानक से उनको स्ट्रोक आता है और फिर गुजर जाते हैं, या फिर अपाहिज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिल पा रहा उनको, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। पर अगर थोड़ा सा उसके में ध्यान देंगे और सही जगह पे खाएंगे, या घर पे बना हुआ अच्छा तेल खरीद के, कुछ भी हो ट्राई करें, अगर इस पे ध्यान देंगे तो एक एक्सीडेंट्स कम होंगे। जिनके जैसे ही दर्जा कम होता है, क्योंकि वो अच्छा खाना खाते हैं, तो उनका थोड़ा सा है, वो कर सकते हैं, पर जो बेचारे मजबूर है उनका क्या। तो बस यही जानकारी देना चाहें कि तेल ये सब पे थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड।